एक थे राजा राम अवध के, सुनो समय की बात। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे वो भाई चार। मिलजुल कर वो रहते थे, बहुत था उनमें प्यार। बहुत प्यार करते थे उनको अवध के लोग हजार। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते थे वो सब साथ। तोड़ धनुष को जीत स्वयंवर, राम ने पाया सीता का साथ। राम लखन को मिला प्रवास जब, सीता हरी रावण चला गया लंका तब। हनुमान को साथ लिए जब राम लखन करी चढ़ाई, उसमें मारा गया था रावण व बेटा और भाई। इसीलिए लोगों ने दिवाली है मनाई, हर घर में फिर दीप जल उठे और खूब बटी मिठाई। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। चार पुत्र पाए दशरथ ने, अति प्रसन्न हुई प्रजा व अयोध्या नगरी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बाल क्रीड़ा ने काया बदल दी महल की। चारों बच्चे मनमोहक मुस्कान लिए, राजकुमारों की किलकारी चहु और गूंजती है महल में। ऐसा लगता था कि जल तरंग बज उठी हो गगन में। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। तिलकी तिलकी उठत धाय,
राजकुमार अब बचपन की दहलीज लांग जवां हो गए, साथ ही उनके पढ़ने का काम समाप्त हो गया। वेदों के साथ शस्त्रों का ज्ञान भी पूरा हो गया। अब इससे जनता की समस्या निवारण का काम प्रारंभ हो गया। एक दिन विश्वामित्र आए और अपने यज्ञ विध्वंस का कारण बताया। उन्हें विश्वास था कि राजकुमार के साथ जाने से समस्या का निदान होगा। आखिर राजकुमार ने मारीच व सुबाहु को मार विश्वामित्र का कार्य किया। वन में सुख शांति स्थापित हुई। यज्ञादि कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। मुनि वशिष्ठ ले राम लखन व भरत शत्रुघ्न पहुंचे मिथिला राज्य में हो रहे स्वयंवर में। बहुत से देशों से अति बलशाली राजा आए थे जनक पुत्री सीता से विवाह करने की ललक में। राजाओं को शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी थी। घर किसी राजा ने सीता से विवाह करने की ठानी थी। बहुत से वीर आए पर मुंह की खाकर चले गए, पर राम उठे और धनुष भंग कर आशीष के पात्र बन गए। इसीलिए सीता से उनका विवाह हुआ। देवताओं ने उनकी स्तुति की, वो चहु और मंगल गान हुआ। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीराम श्रीराम कंदर्प अगणित
चलिए वापस ले चलते हैं आपको जहां अयोध्या नगर आनंद सागर में डूबा है। जन जन के मन में खुशियों की लहर दौड़ रही है क्योंकि प्यारे राजकुंवर राम का राज्य होने को है। मंगल है चहु, नगर जन उत्साहित है क्योंकि राम का होगा राज्य अभिषेक। घर घर में सुर गूंजे मंगल वाद्यों के, घर द्वार उपवन वाटिका सजी है हरेक। राज्य में बंधाइयां बंटने लगी, चारों ओर बंधनवार बंधने लगे। नगर सजाया जाने लगा, अन्य राज्यों में समाचार भेजने की तैयारियां होने लगी, संदेश वाहकों को भेजा जाने लगा। ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों को जब सब अच्छा होता जाए तो रास नहीं आता है। इसी महल में केकई की दासी जो थी कपटी, कुरूप व दुष्ट, के मन में कुविचार आता है। यह दासी कुबड़ी थी और थी पाप बुद्धि भी, करती राम से ईर्ष्या और करती थी द्वेष। मंथरा सीधे गई केकई के पास और सुना दी खबर राम के राज्य अभिषेक की विशेष। सुनकर राम के राज्य अभिषेक का समाचार रानी केकई खुश हुई और हर्ष हुआ अपार। राम को वो बहुत चाहती थी, स्नेह व दुलार करती थी, वही थे उनके सर्वोत्तम राजकुमार। मंथरा ने रानी केकई को उल्टा पाठ पढ़ाया कि राम के राज्य एक समय ऐसा आएगा, यदि राम बने राजा तो सब कुछ बदल जाएगा। न कौशल्या सम्मान तुम्हारा रह पाएगा। सोचो भरत को क्यों भेजा है नाना पास और तैयारी क्यों की है अभी राज्य अभिषेक की। सच मानो रानी केकई, कुछ तो कारण है। यह सब गहरी चालें हैं राम की राजनीति की। यद्यपि केकई ने पहले तो यह सब सच नहीं माना, पर मंथरा ने रानी का मन विषाक्त किया, केकई को उकसाया व दशरथ के विरुद्ध रानी को खड़ा कर आनंद को विषाद में बदल दिया। केकई को मंथरा ने युक्ति सुझाई कि कैसे भरत को युवराज और अंत में राजा बनाना है। याद दिलाया रानी को कि आप दशरथ के किए वो 2 वरदान मांगो जो उनको देने हैं। दशरथ सुनिए बात दुख सागर में डूब गए, कुछ न कर सके क्योंकि अपने वचनों से घिर गए। राम यह सुन तुरंत आए और विनय सहित बोले, बड़भागी वो पुत्र जो माता पिता की आज्ञा माने। मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे प्राण प्रिय अनुज भरत का राज्य तिलक कर दीजिए। दशरथ सुन के ये वचन स्नेह से विकल हो गए। राम को निहार दशरथ की आंखों से अश्रु धार बह गए। फैल गई ये बात महल में, सभी दुखी थे, पर राम कौशल्या से आज्ञा ले वन में जाने को तत्पर थे। रानी ने राम को प्रेम से गले लगाया, जाने की आज्ञा दे दी। कहा राजाज्ञा का पालन कुछ तथ्य छुपे हैं। है अवध अभागा जिसने तेरा त्याग किया है, पर वन है अति भाग्यवान जिसमें तेरा वास लिखा है। सीता ने समाचार सुन रामचरण में बैठ साथ की आज्ञा मांगी, पर राम ने उन्हें बहुत तरह से समझाया है। सीता भी तर्क प्रस्तुत किए, बहुत से माँ कौशल्या से आज्ञा ले राम सहित जाने की आज्ञा ले ली। भाई लखन तो राम भक्त थे, बिन स्वामी की कैसा जीवन, सोच सुमित्रा राम साथ की आज्ञा दे दी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्वर्ण मृग का रूप ले मारीच आया पंचवटी में। राम कुटिया पास से वह आया सीता की दृष्टि में। राम को जाना पड़ा था क्योंकि सीता ने आग्रह किया था। दूर अब मृग चला था, राम को जब उन्हें संधान करना पड़ा था। कपट मृग ने आवाज दी थी जब लखन रेखा खींच जाना पड़ा था। साधु रूप रावण को भिक्षा हेतु सिया को लक्ष्मण रेखा पार आना पड़ा था। इस प्रकार सीता हरण कर रावण ने लंका को प्रस्थान किया। सीता को कुटिया में न पा राम ने दुखी मन से विलाप किया।
राम राम तुम क्यों लेती हो राम नाम तुम? राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया? गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के या पाने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। बजे सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने या बाओ रघुराई। वन में सुग्रीव से राम लक्ष्मण का परिचय हुआ। वहां एक साहसी भक्त हनुमान भी था, जिसने राम और लक्ष्मण की सहायता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वानर सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण सहित हनुमान लंका की ओर चले। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय जब से हनुमान लंका से लौट राम को माँ सीता का हाल सुनाया, सीता को वापस लाने को लंका पर चढ़ाई ही एक विकल्प पाया। लंका जाने को समुद्र पार करने की एकमात्र युक्ति जामवंत ने सुझाई। समुद्र पर सेतु बांधने की कला व दक्षता है, वह नल व नील है दो भाई। कार्य प्रारंभ हुआ। वानर दल वृक्षों व पर्वतों के टुकड़े लाने लगे। नल नील पत्थर पर राम नाम लिख सुंदर व सुदृढ़ सेतु बनाने लगे। साथ ही श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर वंदना की। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को? जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ?
है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। अगणित वानर, अगणित राक्षस योद्धा आमने सामने खड़े हैं। जैसे धर्म और अधर्म एक एक सेना का साथ दे लड़ने को खड़े हैं। विभिन्न प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों से दोनों सेनाएं सुसज्जित खड़ी हैं, पर राम सेना भक्ति भाव, परिपूर्ण समर्पित भाव से लड़ने कड़ी है। इधर राम तो उधर रावण की दुहाई व जय जयकार बोली जा रही है, पर लेश मात्र भी किसी को भान नहीं। यह दमपूर्ति के लिए की जा रही है। युद्ध का पूर्ण रूपेण वर्णन इस छोटी सी कविता में नहीं हो सकता, पर किंचित यह सच है कि धर्म की सदा जय है व अधर्म की पराजय। सुनो राम जी आए, राम जी आए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राम जी आए, राम जी आए, श्री रामचंद्र आए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम।